नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में 24वीं जिला स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक प्रमोद नैनवाल और सीईओ कैंट कुणाल रोहिला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों को खेल मशाल सौंपी गई, साथ ही खेल ध्वज पकड़ाकर परेड की सलामी ली गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत और क्रीड़ा समन्वयक डॉक्टर शिवराज सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। रानीखेत का सौभाग्य है कि ये 24वीं जनपद स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज उसका विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। पूरे जनपद के 11 विकासखंडों के सैकड़ों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं इन प्रतियोगिताओं में शिरकत कर रही हैं और मैं पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 27वां जाबाज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अधिकारी मिले। सहायक सेनानी जीडी तरुण बिष्ट को सॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर बेस्ट ऑलराउंड ट्रेनी और बेस्ट आउटडोर ट्रेनी प्राप्त हुआ। हिमांशु पलारिया बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनी रहे। प्रशिक्षण के बाद आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान एवं बल के प्रति निष्ठा समर्पण की शपथ ली है। प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, अधिसूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून व मानव अधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पीलीभीत रोड पर चीनी मिल के पास दो बाइकें आमने सामने भिड़ गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि टक्कर इतनी भयानक थी कि सुखदेव सिंह 30 वर्षीय भगवान दास निवासी तहसील नवाबगंज एवं पीलीभीत की मौके पर ही मृत्यु हो गई। देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कोई मन में ठान ले तो सीमित संसाधन होते हुए भी अपने सपनों की उड़ान भर सकता है, और ये रुड़की निवासी सलोनी ने कर दिखाया है। बता दें कि सलोनी ने ताइवान में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में रग्बी खेल में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सलोनी की जीत के बाद सोमवार को रोटरी क्लब रुड़की अपर गैंग्स के पदाधिकारियों ने रुड़की की बेटी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। किशोरी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में पार्टी में कई कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जनता से इसका लाभ लेने की अपील की। बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल में आयोजित आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की सोच को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। उत्तराखंड में एक और हादसा हो गया। मसूरी के हाथी पाव जाने वाली रोड पर क्लाउड एंड के पास एक कार खाई में जा गिरी। कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सोमवार को 112 सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना मसूरी पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि हाथी पाव जाने वाली रोड के पास में बलाउड एंड के पास में एक कार खाई में गिर गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को देखा। एक इको स्पोर्ट्स हाथी पाव बलाउड रोड पर सड़क से लगभग 20 से 25 मीटर खाई में गिरकर पेड़ों में खतरनाक ढंग से फंसी हुई थी। मैं जिस प्रकार से मैंने जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद में और उसके आसपास तेलंगाना में जाकर देखा है, निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश दुनिया के अंदर भारत की स्वीकारता बढ़ी है, भारत के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है और G20 के आयोजन के बाद पूरी दुनिया
और अब बात करेंगे अगली खबर की। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर में बना टोल टैक्स पर अक्सर विवाद होता रहता है। बता दें कि एक बार फिर टोल टैक्स मैनेजर पंकज दुबे की दबंगई सामने आई है, जिसमें हल्दुआ गांव निवासी पीड़ित ने मैनेजर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोटद्वार के कौड़िया इलाके के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि हादसे में शिवराजपुर की रहने वाली 46 वर्षीय स्कूटी सवार महिला की तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के साथ ही ट्रक महिला के ऊपर चढ़ गए, जिससे महिला के दोनों पैर कुचल गए। साथ ही गंभीर हालत में महिला को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज जारी है। ये अभी आपने देखा ही होगा, आप भी नीचे ही थी और मुझे तत्काल इन्फॉर्म किया गया, तो मैं भी इस केस को देखने गया। 5 मिनट पहले ये सीमा नाम की लेडी है जो कि एक्सीडेंट जिसका हुआ, ये स्कूटी से जा रही थी, सामने से ट्रक आ रहा था। इन दोनों की एक्सीडेंट में इसको काफ़ी चोटें लगी हैं, क्रश इंजरी आई है, दायां पैर भी काफ़ी इंजर्ड है। उत्तराखंड में 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। साथ ही जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बड़े बड़े नेताओं और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की सरपट दौड़ लग रही है, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आने वाले लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट्स की बाँछें खिली नजर आ रही हैं। साथ ही इस तस्वीर में चार चांद लगा रहे हैं उत्तराखंड में होने वाले सम्मेलन, जिसके जरिए सीएम धामी जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि राज्य अब विकास की रेसिंग ट्रैक पर सरपट दौड़ेगा और अग्रणी राज्य की लिस्ट में टॉप पर भी पहुंचेगा। बीजेपी की इस रेस को कांग्रेस जहां फेल शो बता रही है, वहीं ये भी कहना है कि नेताओं के दौरे से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड में एकाएक देखने को मिल रहे हैं। और अब तो आने वाली 12 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश भर की महत्वपूर्ण बैठकें जैसे स्वस्थ चिंतन शिविर, क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक, G20 की 3 बैठकों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में आयोजित हो चुकी हैं। और आगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद सीएम धामी कर रहे हैं। बैठकों में उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो जहां भाजपा नेताओं और संगठन को बड़े बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों से आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जोश मिलेगा, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का निजी कार्यक्रम बताकर बड़े नेताओं के दौरे से उत्तराखंड का कोई उधार न होने की बात कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की उस धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और हमें माननीय मोदी जी का बारंबार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, विकास योजनाओं के द्वारा भी, उनके आशीर्वाद के द्वारा भी, और विभिन्न माध्यमों से उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने खुद ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में G20 की पहले 2 निर्धारित 3 बैठकें हुई हैं, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रियों का बड़ा सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ है। फिर हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, और वो भी मध्य क्षेत्र की बैठक थी जिसमें उन्होंने अध्यक्षता करनी थी, मैं भी इसमें सरकार की तरफ से मौजूद था। और अब हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और बल्कि कहिए पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बैठक होना अच्छी बात है। बैठक के बाद मिला क्या, राज्य को क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होती है, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है। डेंगू में आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी इलाज न होने के कारण।
हमारे प्रदेश में 13 ज़िले हैं, 70 विधानसभाएं हैं, 90-98 तहसीलें हैं। सिर्फ 5 जगह पर सरकारी संस्थानों पर प्लेटलेट्स आप चढ़ा सकते हैं। तो आप समझिए, अगर इस बैठक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ मजबूत होती है। हमारे पहाड़ों के अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रहे थे। बड़े नेताओं के एक के बाद एक बढ़ते दौरे और बड़ी बैठकों से भाजपाई गदगद हैं और कांग्रेसी कश्मकश में कि विरोध भी करें तो कैसे। मगर सवाल ये कि क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बैठकों और बड़े नेताओं के दौरे से कुछ फायदा बीजेपी को होगा। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। उच्च विद्यालय शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री ने आज कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। साथ ही लोगों ने मंत्री धन सिंह रावत से मांग की है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी का उच्चीकरण किया जाए। हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, माननीय बंशीधर मुखर्जी, उनकी विधानसभा की आज समीक्षा बैठक भी है और सभी हॉस्पिटलों का आज हम निरीक्षण भी कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कालाडूंगी विधानसभा के जितने भी CSC और PSC और उपकेंद्र हैं, एनएम सेंटर है और वेलनेस सेंटर है, आज हम 2 घंटे यहाँ की बैठक की समीक्षा। रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने पिता स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता की दूसरी पुण्यतिथि पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। बता दें कि इस मौके पर सचिन गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, इसलिए रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से डेंगू, टाइफाइड, अन्य संक्रामक बीमारियों के बढ़ने से लोग बेहद परेशान हैं, इन बीमारियों को दूर करने के लिए रक्त की जरूरत लोगों को पड़ रही है। इसलिए सभी को रक्तदान जैसे महादान के लिए आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी से मेरा भी बहुत संबंध रहा। तकरीबन 20 साल का हमारे वार्ड से वो मेंबर भी रहे, अरोड़ा जी की सरपरस्ती रही। तो जैसे हमारे रोटेरियन अरोड़ा साहब ने कहा, एडवोकेट साहब ने, कि ये संस्कारों की बात होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी है, बहुत बड़े बड़े व्यवसाय भी हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है। ये सचिन भाई को एक संस्कार ये मिले हैं और पूरे नगर की मोहब्बत, पूरे नगर का प्यार इनको मिला है। इन्होंने ये दान जो है, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है ये। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा में पाकिस्तान से तीर्थयात्रियों की संगत जो गोविंद घाट गुरुद्वारे की ओर जा रहा था। बता दें कि तेज ढलान होने के कारण वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बिजली लाइन की तारों के साथ लटक गया, जिसमें 15 महिला, पुरुष, बच्चे सवार थे। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 मशीनों की सहायता से वाहन को सुरक्षित बाहर निकाला है। कल 9 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे लगभग एक दिल्ली से बस जो पाकिस्तान के यात्रियों को लेकर आई थी, वो गुरुद्वारे से ऊपर नए रास्ते पे उसके साथ कुछ थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है। लगभग सारे यात्री बस में से उतर चुके थे। ड्राइवर ब्रेक लगानी थोड़ा भूल गया और उसी के साथ जो बस है नीचे लुढ़क गई और उससे हाई टेंशन जो वोल्टेज 11,000 kV वोल्टेज जा रही है, उसको भी थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन तत्पर उसी समय थानाध्यक्ष नरेंद्र रावत जी और गुरुद्वारा के सेवादारों ने। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर नगर पालिका परिसर में आयोजित मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की तहत शुरुआत नगर पालिका अवरीश गर्ग ने फीता काटकर की। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां एकता, अखंडता को हमेशा कायम रखा जाएगा। साथ ही साथ देश को आजादी दिलाने में जिन महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ये मिट्टी उनकी जन्मभूमि से इकट्ठा होकर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एकत्रित की जाएगी, जिससे यहां पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। देखिए, मेरी माटी मेरा देश का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सितंबर का, 30 सितंबर तक होना है। अब आज 9 अक्टूबर है और अब हम अमृत काल महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि अमृत काल के समय में
मेरी माटी और मेरा देश, यानी कि हमने अपनी माटी को अपनी माता से संज्ञान दिया है कि मेरी धरती माँ है और साथ में मेरा देश है। अगर हम सभी लोगों से मिलकर सबकी भावना ये बढ़ाते हैं कि सबको मिलजुल कर अपनी माता का एक सौहार्द करें, ताकि हमारी माता एक जन्म देने वाली है, दूसरी माता हमारी धरती माँ है। लक्सर की विष्णु विहार कॉलोनी की अनेक महिलाओं ने उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह से मुलाकात कर कॉलोनी के कूड़े का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। बता दें कि लक्सर गोवर्धनपुर मार्ग की दापकी गांव के निकट विष्णु विहार कॉलोनी है, जिसमें अधिकांश परिवार स्थानीय फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन पिछले 1 माह से कॉलोनी के कूड़े उठाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कॉलोनी की अनेक महिलाओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान बीडीओ को मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कोटद्वार में एक बार फिर से सिद्ध बली मंदिर के समीप बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये दुकानें प्रसाद और फूल मालाओं की थी। यहां इनके द्वारा इनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने के चलते आज कार्रवाई की है। तो वहीं दुकान के मालिक अब प्रशासन पर बिना नोटिस के एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि हमने 2 बार नोटिस दिए थे, उसके बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, इसलिए विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी है। खाली एक नोटिस आया था, उसके अनुसार तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, और उसके बाद भी अलग अलग 30-12 आ चुके हैं आज। अब और अंदर बता रहे हैं 4 मीटर। बताओ, और खाली कुछ नहीं, आगे कुछ ना नोटिस मिला, मैंने कुछ मिला वो जिनसे आपने कोई भी नहीं आया, यहाँ तो कुछ कहने के लिए हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, ना हमें बताया कि यहाँ तक तोड़ना है, यहाँ तक नहीं तोड़ना है। कोटद्वार के लैंसडाउन में नैनीडोना ब्लॉक के बेड़ाहाट गांव में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हाल ही में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना डाला, जिसके बाद से ग्रामीण घरों से बाहर निकलने को भी डरे हुए। तो वहीं ग्रामीणों ने बाघ को आदमखोर घोषित कर मार गिराने की मांग की है और अपनी तकलीफों को बताते हुए ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें किसी दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। दरअसल पूरे इलाके में बाघ की दहशत बनी हुई है। लोग दिन के समय में भी घरों से दूर खेतों में जाने से डर रहे हैं। वो मेरी जेठानी थी और घास लेने गई थी नीचे, पता नहीं उस दिन हम नहीं गए, अकेली चली गई बेचारी। वो बाघ ने खाई या जिसने भी खाई होगी पता नहीं। घास तो लाना ही है, रोजगार है हमारा, बकरी है, गाय है, क्या करे, झाड़ी के अंदर तो जाना है, साथ कहाँ से जाना है, कभी किसी का खेत है नहीं है, किस में जाना है, फिर साथ में कहाँ से जाना है, और रोजगार नहीं है। बकरी है तो बाघ ले जा रही है, हम है तो हमें भी बाघ खा दे रही है, गाय है तो बाघ खा दे रही है। क्या कमाना है, क्या खाना है हमने, सरकार हमें रोजगार दे दे, कहीं ले जाए, कहीं दूर बसा दे, हमें यहाँ छोड़ के क्या करना है भैया, हमने कैसे रहना है यहाँ पे अब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।